आज से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, कस्बों में मेंबरशिप का अभियान शुरू होगा। आम आदमी पार्टी का, राजनीतिक दलों के तो बड़े बड़े दावे होते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम 20 लाख सदस्य एक जिले में बनाएंगे। ऐसा मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं और हमने बहुत सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया है और 6 महीने में 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरे यूपी में 6 महीने के अंदर 50 लाख सदस्यता अभियान के जरिए बनाए जाएंगे। ये हमारे पार्टी की, आम आदमी पार्टी की रसीद है सदस्यता अभियान की। और सदस्य बनने के लिए एक भी रुपए हम लोग किसी से नहीं लेंगे। ये निःशुल्क है सदस्यता अभियान, इसका कोई पैसा लोगों से नहीं लिया जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन भी हमारे वेबसाइट पे जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं, जो लोग हमारे ट्विटर, फेसबुक हैंडल पे आके सदस्य बनने की इच्छा जाहिर करेंगे और अपना नंबर देंगे, उनसे भी हमारी सोशल मीडिया की टीम और यहाँ की टीम संपर्क करेगी। अब इस सदस्यता अभियान के साथ साथ कुछ और एक्टिविटी, कुछ और कार्यक्रम हमने तय किया है। जिलों में सदस्यता अभियान चलाने के साथ साथ हर जिले में कम से कम 10 ऐसे पदाधिकारी हमने चयनित किए हैं जो महीने में 10 ग्राम सभा या वार्ड की कमेटियां बनाएंगे। 10 ग्राम सभा की कमेटी या शहरों के वार्ड की कमेटी बनाएंगे न्यूनतम 1 महीने के अंदर। तो एक जिले में हर महीने 100 ग्राम सभा या 100 शहर के वार्डों के कस्बों की कमेटी बनाने का लक्ष्य हमने रखा है 1 महीने के अंदर। तो ये अभियान भी चलेगा। अब जब ये सदस्य बन रहे हैं, कमेटियां बन रही हैं, तो उनके सामने कार्यक्रम क्या है? तो कार्यक्रम हमने 2 तय किया है। एक कार्यक्रम आंदोलन का कार्यक्रम होगा। आंदोलन का कार्यक्रम हर महीने के सेकेंड सैटरडे यानी दूसरे शनिवार को आंदोलन का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। हर जिले में होगा, चाहे वो किसी प्रदेश के मुद्दे को लेके हो या स्थानीय जिले के किसी मुद्दे को लेके हो या ब्लॉक के मुद्दे को लेके हो। एक आंदोलन निश्चित रूप से हर महीने सेकेंड सैटरडे के दिन हम लोग जिलों के अंदर करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक कोई ना कोई रचनात्मक कार्यक्रम, चाहे वो सफाई अभियान का हो, विचार गोष्ठी का हो, सेवा का कार्यक्रम हो, नदियों की सफाई का हो, महापुरुषों की मूर्तियां हैं जो पार्क हैं उनकी सफाई का हो। एक कार्यक्रम निश्चित रूप से अंतिम रविवार जो पड़ेगा महीने का, उस दिन हम लोग करेंगे हर जिले के अंदर। तो 2 कार्यक्रम हो गए और उसके पहले सदस्यता अभियान हो गया। सदस्यता अभियान के साथ ही साथ कमेटियों का निर्माण हो गया। ये पार्टी का सदस्यता और संगठन से संबंधित हमारा ऐलान है और ये कार्यक्रम हम लोग आने वाले दिनों में चलाएंगे। अब पहला सेकंड सैटरडे 9 तारीख को पड़ रहा है। उस दिन हमारा आंदोलन क्या होगा? उस दिन आंदोलन होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। 26,000 सरकारी स्कूल ये बंद कर चुके हैं, 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस विषय पे तो देश में कोई चर्चा ही नहीं होती। तमाम फालतू के मुद्दों पे, सांप्रदायिकता के मुद्दों पे, नफरत के मुद्दों पे चर्चा होती है, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद हो चुके हैं और 27,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इस विषय पे ना कोई आंदोलन हो रहा है, ना कोई चर्चा हो रही है, ना कहीं कोई ये लोगों के बीच में विषय बना हुआ है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा, वंचित समाज का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है। अब वो सरकारी स्कूल खत्म कर रहे हैं, सरकारी स्कूल को समाप्त कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं बटेंगे कटेंगे। अरे आप उन बच्चों के भविष्य को गणाशय से काट रहे हैं, गणाशय से काट रहे हैं उन बच्चों का भविष्य।
जिनके सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हैं। आपने यहां पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण खा लिया, बच्चे बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आपने उनका रोजगार तलवार से काटने का काम किया है। बटेंगे कटेंगे बात कर रहे हैं आप। अस्पताल खा रहे हैं आप, स्कूल खा रहे हैं, सड़क खा रहे हैं, बिल्डिंग खा रहे हैं। और इसलिए यह नफरत का एजेंडा चलाया जाता है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। तो पहला आंदोलन हमारा ये जो 27,000 स्कूल बंद करने की सरकार की योजना है, 9 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। हर जिले के अंदर स्कूल बंद नहीं होना चाहिए और जो बंद हुए हैं स्कूल वो खुलना चाहिए। इसके साथ साथ एक इस समय उपचुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। दुर्भाग्य से उस उपचुनाव में भाजपाइयों ने क्या किया है 7-8 साल में या 10 साल में, केंद्र में इसकी चर्चा नहीं हो रही। कितना रोजगार दिया, कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, वही नफरत का एजेंडा है लोग अपना चला रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है चुनाव इंडिया गठबंधन के दल के रूप में, तो हम लोग उनके प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे और जहां आवश्यकता हुई मैं प्रचार के लिए भी जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को रोकना है, सांप्रदायिकता की राजनीति को रोकने का काम करना है। और यूपी में जो कुछ भी थानों में हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहे मोहित पांडे की हत्या का मामला हो, वो चाहे शुभम गौतम के हत्या का मामला हो, अमन गौतम के हत्या का मामला हो थाने में, या फिर इंदल सिंह जो पूर्व फौजी हैं उनको रायबरेली में पुलिस वालों ने किस बर्बरता के साथ पीटा, ये सब कुछ सामने है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। कानून का राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मनमाने तरीके से जो कुछ भी बन पा रहा है वो यहाँ की पुलिस कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो ऐसे मामलों में इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ऐसी कार्रवाई का संरक्षण कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मोटे मोटे तौर पे मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके अगर और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। स्कूल वाले मामले में डीजी ने सफाई दी है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई योजना नहीं लाई जा रही, ना स्कूल मर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो बेसिक शिक्षा की महानिदेशक उनके द्वारा ऐसी सफाई दी गई है। देखिए ऐसा है, झूठ बोलने के मास्टर लोग हैं ये। अगर ये बात उनकी सच है 26,000 सरकारी स्कूल बंद हैं, उसको खोलने के लिए काम करें। हमारी दोनों मांग होगी, सरकारी स्कूल बंद ना किए जाए और सरकारी स्कूल जो बंद किए गए हैं उसको खोला जाए। तो हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे। 50 से कम बच्चों वालों को समायोजित करने की बात की गई है, समायोजित करने की बात की गई है। जहाँ पे 50 से कम बच्चे हैं वहाँ के स्कूलों को समायोजित करने की ये तो अपने आप में ही बड़ी हास्यास्पद बात है। आपने स्कूलों को इतना बदहाल कर दिया कि वहां पे बच्चे अपने पढ़ाना नहीं चाहते लोग, तो 50 बच्चे कैसे पूरे होंगे सर? आप मुझे बताइए। अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे, टूटे होंगे, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ेंगे बच्चे, मिड डे मील में उनको पानी वाली दाल दी जाएगी, क्यों जाएंगे वो स्कूल पढ़ने के लिए? आपने सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया? इसलिए 50 से कम बच्चे होंगे तो आप उसको सुधार करने के बजाय उसको बंद कर देंगे। आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके स्कूल में 50 बच्चे भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? तो शर्म आने के बजाय आपको इस बात पे अपनी सरकार के ऊपर गुस्सा आने के बजाय आप सरकारी स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। जी, इस समय उपचुनाव क्षेत्रीय मुद्दों से इतर पोस्टर वार और कोई विषय पर आया है। एक तरफ कटोगे तो कटोगे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनेंगे जीतेंगे ऐसे तमाम पोस्टर लगाए। तो क्या ये उपचुनाव अब पोस्टर वार पर आके ठहर गया? देखिए, मैं तो बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में नफरत भरी हुई है। ये देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से कि बिल्कुल बटो नहीं, मिल के भाजपा को हराओ, इकट्ठा होकर भाजपा को हराओ।
सारे लोग इकट्ठा हो जाओ उनके खिलाफ। एस्ट्रोलॉजर का बयान वायरल हो रहा है सुबह से, वो कह रहा है कि भगवंत मान आने वाले समय में जेल जाएंगे, तो ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि उनको जेल की संभावना उनकी है? ऐसे हमारी पार्टी के बारे में ऐसी बातें बराबर लोग करते रहते हैं, लेकिन हम जेल से, मुकदमे से, लाठी से, इनसे न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। जेल तो मुझे भी भेजा मोदी जी ने, तो इसलिए इस बात की ज़्यादा हम परवाह भी नहीं करते जो कर। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि कहीं भी बिल्डोजर नहीं चला जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट तो जो है ठंडे बस्ते में डालकर समझा कि कुछ बिल्डोजर चलते चले जाते, कैसे देखना सर? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये देश विरोधी पार्टी है। जो पार्टी देश को तोड़ने की बात करे खुलेआम, इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का कैसी नफरत की भाषा बोल रहा है झारखंड के चुनाव में, देखिए आप, बटेंगे कटेंगे। अरे बाबा साहब का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है भाई, भारत का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है, संघीय ढांचे की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। आप तो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, कुचल रहे हैं लोगों को। तो मैं तो कहता हूं इस पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये एक देश विरोधी पार्टी गलती से अपने नफरत के एजेंडे से पूरे देश में फैल गई है। बीजेपी का तो मान्यता ही रद्द होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए पार्टी। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के नाते उपचुनाव में कहाँ से आप शुरुआत करेंगे चुनाव प्रचार? गाजियाबाद या करहल या कुंदरकी या अब ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों से बातचीत होगी और जो जहां वो चाहेंगे प्रचार के लिए वैसे ही कार्यक्रम बना लेंगे। केजरीवाल जी का भी कुछ कार्यक्रम? अभी केजरीवाल साहब का कार्यक्रम नहीं बना है, जब उनका भी कार्यक्रम 3 राज्यों में जैसे ही बनेगा कहीं भी जाने का मैं बताऊंगा। आप जेपीसी के सदस्य हैं, अब वक्फ बोर्ड के बाद देवकीनंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड की मांग करने की बात की है सरकार से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो उस सनातन बोर्ड में रहेगा कौन, पहले ये बताइए। 100 साल से इस देश का एक संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अगर आप मौका लगे तो पूछ लीजिएगा। 100 साल हो गया इनको, ये 100 साल पुराना संगठन है। 100 वर्षों में एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। कारण क्या है बताइए मुझे आप। एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। पहले तो इस पे बहस कीजिए ना। इस देश की 80-85% आबादी को आप अपने संगठन में हिस्सेदारी नहीं देते। आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि दलित मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा? आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि आप भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, भारत की राष्ट्रपति को, मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे क्योंकि एक दलित समाज से थे और दूसरी आदिवासी समाज से हैं। इसलिए इस बात को मत छेड़िए। माफी चाहता हूं, इस पे लंबी बहस हो जाएगी। 100 साल हो गए आरएसएस को, एक भी दलित और पिछड़ा या आदिवासी उन्होंने आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। हिंदू की परिभाषा क्या है बीजेपी के दिमाग में, इस पे पहले बहस कीजिए ना।